जय श्री कृष्ण। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर। आज हम आपको हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी ज्येष्ठ मास की महिमा से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को तप, दान, जप, व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महीना बताया गया है। मान्यता है कि इस मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ में ज्येष्ठ मास का पालन करते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं थी। इंसान का सबसे बड़ा दुख यही होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, पैसा अच्छा होता है लेकिन उनके जीवन में सुख और शांति नहीं होती। कहते हैं कि कम धन हो लेकिन जीवन में सुख और शांति हो तो जीवन बड़ी सरलता से व्यतीत हो जाता है। लेकिन भरपूर पैसा होते हुए भी अगर जीवन में शांति नहीं है तो व्यक्ति दुखी ही रहता है। कोई लाभ नहीं होता इतने बड़े धन का। फिर भी परिवार में कलह रहती थी। उसका व्यवहार ही धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जो उसका व्यापार था वह घाटे में जाने लगा, क्योंकि जिस घर में अशांति रहती है, जिस घर में कलेश होता है, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी भूल करके भी घर के अंदर कलेश ना करें। जिस घर में कलेश होता है उस घर में दुख आते हैं, उस घर में दरिद्रता आती है, उस घर में रह रहे व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़े संकट आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भूल करके भी ध्यान रखें, अपने घर में कलेश ना होने दें। जिस घर में कलेश होता हो उस घर से माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती हैं। तो धर्मवीर के परिवार में भी यही स्थिति थी। धर्मवीर और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी महात्मा आए। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। धर्मपाल भी अपनी पत्नी के साथ महात्मा के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। घर में सुख नहीं है, संतान नहीं है और व्यापार भी लगातार घाटे में जा रहा है। कृपया मेरे दुखों का कारण बताइए। महात्मा ने कहा, हे धर्मवीर, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम धनी थे, लेकिन कभी दान नहीं करते थे, प्यासे को जल नहीं पिलाते थे और भूखे को कभी अन्न नहीं खिलाया। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में अनेक कष्ट मिल रहे हैं। यानी हम जो भोगते हैं वो पूर्व का होता है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल हम भोगते हैं। धनवान हैं, गरीब हैं, रोगी हैं, निरोगी हैं, सब कर्मों के हिसाब से चलता है। इसलिए तो कहते हैं कि पिछले जन्म में हम मनुष्य थे, हमने ऐसा कार्य किया, जब हम दोबारा से मनुष्य जन्म मिला है तो इस जीवन को सुधारो, इस जीवन को सफल बनाओ, जिससे जीवन में कष्ट ना आए। अगर इस जीवन में कष्ट आए तो अगला जीवन हमारा भगवान की कृपा का पात्र बने और हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करो, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत रखो। हमेशा अपने टाइम को भगवान के नाम स्मरण में व्यतीत करो। राधा राधा राधा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके इष्ट देवता हों। धर्मवीर बोले, इन कष्टों से मुक्ति का उपाय क्या है? महात्मा बोले, ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम इस मास में यानी इस महीने में दान, जप, तप, जलदान, अन्नदान और भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मवीर ने निश्चय किया, वह पूरे श्रद्धा भाव से ज्येष्ठ मास का पालन करेगा। ज्येष्ठ मास आते ही धर्मवीर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा। वह पवित्र नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और गरीबों को अन्न तथा वस्त्र दान देने लगा। गर्मी का मौसम होने के कारण उसने नगर के विभिन्न स्थानों पर प्याऊ लगवा दिए ताकि राहगीरों को ठंडा जल मिल सके। उसने अनेक वृक्ष भी लगवाए ताकि लोगों को छाया मिल सके। उसकी पत्नी भी प्रतिदिन तुलसी पूजन करती और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करती।
धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर का वातावरण शांत होने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और व्यापार में भी लाभ होने लगा। क्योंकि जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है, धीरे धीरे घर में सुख और शांति आने लग जाती हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा, घर का वातावरण शुद्ध हो गया, घर में जो परेशानियां थीं वह दूर हो गई। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन दोपहर के समय अत्यंत गर्मी पड़ रही थी, सूर्य की किरणें आग बरसा रही थीं। तभी धर्मवीर के घर के सामने एक वृद्ध आए। वह अत्यंत प्यासे और थके हुए मालूम होते थे। उसने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है? धर्मवीर तुरंत भीतर गया और ठंडा जल लेकर के आया। उसने बड़े सम्मान से वृद्ध को जल पिलाया। जल पीने के बाद वृद्ध ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। धर्मवीर ने तुरंत भोजन की व्यवस्था की। वृद्ध ने भोजन किया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। लेकिन अगले दिन वही वृद्ध फिर आया। धर्मवीर ने फिर उसकी सेवा की। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। परिवार के कुछ लोगों ने कहा, यह वृद्ध रोज आता है और मुफ्त में भोजन करता है, इसे मना करो। लेकिन धर्मवीर बोला, ज्येष्ठ मास में किसी प्यासे को जल और भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हमें तो बाहर जाकर के दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन ये महात्मा तो अपनी कृपा बरसा रहे हैं और स्वयं मेरे घर पर आ रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य हमारा क्या हो सकता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वह वृद्ध फिर आया। धर्मवीर ने पहले की तरह उनकी सेवा की। तभी अचानक वह वृद्ध दिव्य प्रकाश के चमकने वाले हो गए, यानी उनके शरीर से दिव्य प्रकाश चमकने लगा। धर्मवीर यह देख करके समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आप कौन हैं? तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। यह देख करके धर्मवीर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो पूजा पाठ भी नहीं करता, लेकिन आप कितने दयालु हैं, आपने मुझ पर अनुग्रह किया। भगवान विष्णु बोले, हे धर्मवीर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आया था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। तुमने ज्येष्ठ मास की महिमा को समझकर दान धर्म और सेवा का कार्य किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। धर्मवीर ने कहा, प्रभु ये सब आपकी कृपा है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान मुस्कुराए बोले, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा और तुम्हें एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति भी होगी। तो भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।